स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको जो है ये कहा है कि आपको नेट सेल निकालनी है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की कुछ इस तरह से है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000, कैरेज इनवर्ड जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, वो दे रखा है 30,000। नेट परचेज दे रखी है 2,50,000 और रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है 10,000। ध्यान रखिएगा बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, जो कि नेट परचेज फाइंड आउट करने के लिए परचेज में से माइनस किया जाता है। मगर क्योंकि यहां पर आपको नेट परचेज ऑलरेडी गिवन है तो यू हैव टू इग्नोर दिस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है बच्चों। फिर आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक जो कि 1/3 है ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 आ जाएगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 है। ठीक है बच्चों। फिर आपसे कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 33 1/3% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 33 1/3%। आइए बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हो गया बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आपको जो है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 है, नेट परचेज आपकी 2.5 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है जो कि ओपनिंग स्टॉक का 1/3 था। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,60,000 रुपये आ गया बच्चों। फिर कहा गया है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 33 1/3% को सिंपल फ्रैक्शन में 1/3 कहते हैं। ठीक है, तो इट इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चों 3,60,000 है, उसका 1/3 निकाल लीजिए 1,20,000 आ जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो फिर नेट सेल तो बच्चों आ ही जाएगी निकल के। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 3,20,000 है उसमें 1,20,000 जो है, सॉरी 3,60,000 है, उसमें 1,20,000 और ऐड कर देंगे तो आपका 4,80,000 आ जाएगा बच्चों। दिस इज योर नेट सेल्स। बच्चों मैं देखो आपसे जो है एक और एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक में ही दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। देखिए इसमें क्या है बच्चों, आपको नेट सेल दे रखा है 1,00,000 और लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है और आपसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को कहा गया। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 100 मान लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो जाएगा और नेट सेल 125 आ जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ा बच्चों बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज कॉस्ट पे है मगर दे रखा है आपको नेट सेल। तो ऐसे में जो नहीं पता उसको 100 मान लेना चाहिए, दैट्स वाई। और उसकी वैल्यू जो है ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो 100 का 25% यानी 25 आ गया और नेट सेल जो है 125 हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो 100 ऊपर और सेल की परसेंटेज नीचे इंटू सेल की वैल्यू, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपये। इसी तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट में निकाल सकते हैं, इसका परसेंटेज ऊपर सेल का परसेंटेज नीचे इंटू सेल का वो कर दीजिए 1,00,000, ये 10। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट को हम चाहें तो नेट सेल माइनस या सीओजीएस करेंगे तो भी वो आ जाएगा 20,000, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे निकालना चाहूँ तो जीपी का परसेंटेज ऊपर और सेल का परसेंटेज नीचे इंटू सेल की वैल्यू, तो डायरेक्ट जीपी भी आ जाएगा। वो मैंने पहले 10,000 लिखा हुआ था, उसको करेक्ट करके मैंने 1,00,000 कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5,000, आपको नेट सेल दे रखा है 16,000, कैरेज इनवर्ड दे रखा है 1,000, सेल्स रिटर्न भी दे रखा है 1,000, परचेज दे रखा है 10,000, परचेज रिटर्न दे रखा है 900। आपसे इस क्वेश्चन में जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जो है क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल 15,000 आ गया, सेल्स में से रिटर्न माइनस करके जीपी आपका 6,000 था, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,000 आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमने सॉल्व करा तो हमारा क्लोजिंग। तो बच्चों देखिए मैंने यही कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बड़े वाले फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों 5,000, नेट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके आ जाएगी 9100। कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक आपको ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह 9,000 लिख दीजिएगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 5,000, नेट परचेज 9,100 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, 9,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 15,100 में से 9,000 माइनस करोगे तो 6,100 आ गया बच्चों। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि एडजस्टेड परचेज ढूंढ के बताइए, तो देखिए बच्चों एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस हटा देंगे तो भी एडजस्टेड परचेज आ जाएगा।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है, तो आपका एडजस्ट परचेज 8,000 आ गया बच्चों। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको नेट सेल दे रखा है 1,00,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। देखिए फिर से वाली बात आ गई कि वैल्यू तो सेल्स की दे रखी है, मगर जो परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट की वो कॉस्ट पे है। तो मान लिया कॉस्ट 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 33.33, उससे नेट सेल आ गया 133.33। ठीक है बच्चों, तो आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का परसेंटेज ऊपर रखना है, नेट सेल का परसेंटेज नीचे रखना है, इनटू नेट सेल। तो बच्चों ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, 33.33 टेबल में 3 टाइम आता है 100 और 4 टाइम आता है 133.33। ये याद रख लीजिए बच्चों, आगे जाके बहुत काम आएगा। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 75,000। रही बात जीपी की, तो आप सेल में से कॉस्ट माइनस करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल 33.33 अपॉन 133.33 कर दीजिए 1/4 इंटू 1,00,000 यानी कि 25,000। तो इस तरह से बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया और आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया विद द हेल्प ऑफ सेल्स। देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको मांगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, बट इसमें चीज़ें काफ़ी सारी दे रखी हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस एंड सैलरीज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, कार्टेज इनवर्ड है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रिटर्न इनवर्ड, और एक साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जिसकी मार्केट वैल्यू 50,400 है, कॉस्ट प्राइस 54,000 है। तो विच एवरेज लेस के फंडे को ध्यान रखिएगा बच्चों। और उसके अलावा फ्रेट आउटवर्ड दे रखा है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ बच्चों, वेजेस एंड सैलरी से लेके कार्टेज इनवर्ड तक सारे के सारे आपके डायरेक्ट खर्चे ही हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा फॉर्मूला लगा दीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज के लिए कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न माइनस कर दिया गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चारों जो थे जोड़ दिए और क्लोजिंग स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है जो कम है इसको माइनस कर दिया। 669,600 आ गया बच्चों। बच्चों बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है, ग्रॉस लॉस दे रखा है, एंड फ्रेट इनवर्ड दे रखा है जो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट सैलरी एंड वेजेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो नेट सेल से माइनस किया जाता है बच्चों, लेकिन अगर ग्रॉस लॉस होगा तो नेट सेल में प्लस किया जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों 64,000। ठीक है बच्चों, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करिए बड़ा वाला, जहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। बाकी सारी वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा 23,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बड़ा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दे रखी हैं, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। नेट सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है उसे माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 8,500, परचेज दे रखा है 30,700, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,800, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,200, जो कि इग्नोर कर दिए जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगा गया है, वहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं होता। एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों आपको 9,000। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जहां पर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज किए जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है। तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35,000 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ अगर आपसे कोई जो है नेट प्रॉफिट मांगा जाता है या ग्रॉस तो है, सेल भी नहीं देखा फिलहाल, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। हद से ज़्यादा एडजस्टेड परचेज निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस आपको वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई सा भी एक्सपेंस नहीं चाहिए होगा, उससे एडजस्टेड परचेज आ जाएगी बच्चों। मांगी नहीं है वो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ बच्चों। बात करते हैं बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, ये सब टी एस ग्रेवाल वाली बुक में आपको शॉर्ट क्वेश्चन से मिल जाएंगे बच्चों। कैश सेल्स दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, इन तीनों की हेल्प से आपको नेट सेल मिल जाएगी 2,00,000। परचेज है, परचेज रिटर्न है, उससे हेल्प से नेट परचेज आ जाएगी 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और आपसे कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 40% ऑन सेल्स है। आपको इसमें क्वेश्चन में एक तो आपसे मांगा गया है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको खुद निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल आपके पास थी 2,00,000, जीपी सेल का ही 40% है यानी 80,000 आ जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 आ जाएगा बच्चों।
फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसकी हेल्प से आपकी ओपनिंग स्टॉक निकल आएगी। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, अपने आप ही निकल आएगी बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों प्रॉफिट निकालने वाला है जो कैपिटल की हेल्प से निकालते हैं, तो अगले इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों इसके। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या प्रॉफिट पूछा गया, आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, एडिशनल कैपिटल भी है। तो बच्चों देखिए प्रॉफिट जब भी निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग प्लस कर दीजिए, ओपनिंग कैपिटल और जो है एडिशनल कैपिटल को उनके रिजल्ट में से माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बाई चांस अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो समझ जाइएगा बच्चों को लॉस है। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फिर ये आपके टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। कैश सेल क्रेडिट सेल दे रखी है, दोनों को जोड़ दीजिए, नेट सेल आ जाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, उसे माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, जिसे एक्सपेंस ऑन सेल कह रहे हैं, कर रखा है यहाँ पे, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे माइनस कर दीजिएगा बच्चों, आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा जो कि आया 16,300। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे हैं सब आपको टीएस ग्रेवाल वाली बुक में मिल जाएंगे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, नॉट इन द लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कुछ अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये किसी बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं, प्लस मेरी जो रेफरेंस बुक्स हैं मेरे पास उनके बनाए हुए क्वेश्चन है। तो ये टीएस ग्रेवाल के या डीक्यूएल के क्वेश्चन नहीं है ये। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया कि ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 10,000, परचेज गिवन है 18,200, एक्सपेंस ऑफ परचेज गिवन है 2,000 बच्चों, सेल्स गिवन है 30,000, एक्सपेंस सेल है 1,000, क्लोजिंग स्टॉक है 12,200 और आपसे तीन चीज़ें मांगी हैं। एक तो मांगा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट और तीसरा नेट प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज प्लस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, सो दैट वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर नेट सेल्स माइनस जीपी वाला फॉर्मूला लगाया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा, और उससे जीपी निकलाया 12,000। फिर नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो एक्सपेंस सेल था उससे आपका नेट प्रॉफिट आ गया 11,000। बच्चों मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 10,000, ड्राइंग दे रखी है 7,000, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 20,000 और आपसे कहा गया कि बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या है। देखिए बच्चों जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं तो जितनी भी चीज़ें कैपिटल को बढ़ाने वाली हैं वो प्लस करते जाइए, जो भी चीज़ें कैपिटल को कम करने वाली हैं उसको माइनस करते जाइए बच्चों। तो देखिए बच्चों एडिशनल कैपिटल को बढ़ाता है, दैट्स वाई इसको ऐड करिए, और प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए उसको भी ऐड कर दीजिए, लेकिन ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करा करती है, दैट्स वाई उसको माइनस कर दीजिए। तो बच्चों जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा 83,000। ठीक है बच्चों, यही चीज़ अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। उस केस में क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। वो रिवर्स फॉर्मूला होगा, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उसकी सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, माइनस वाली चीज़ें प्लस, प्लस वाली चीज़ें माइनस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। बच्चों बात करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपसे कहा गया है, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 40,000, परचेज दे रखी है 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक दे तो रखा है 1,30,000, लेकिन साथ साथ ये भी बता रखा है कि उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 है। उसके अलावा बच्चों कैरेज इनवर्ट दे रखा है, फ्रेट इनवर्ट दे रखा है और वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है। तो बच्चों ये तीनों ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा रिटर्न इनवर्ट दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 40,000 ले लिया, नेट परचेज निकालने के लिए परचेज में से मैंने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे प्लस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, आंसर 3 लाख आ गया। ये देख लीजिएगा बच्चों क्वेश्चन। देखिए बच्चों आपको जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको मांगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, बट इसमें चीज़ें काफ़ी सारी दे रखी हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस एंड सैलरीज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, कार्टेज इनवर्ड है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रिटर्न इनवर्ड, और एक साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जिसकी मार्केट वैल्यू 50,400 है, कॉस्ट प्राइस 54,000 है। तो विच एवर इज लेस के फंडे को ध्यान रखिएगा बच्चों। और उसके अलावा फ्रेट आउटवर्ड दे रखा है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं बच्चों, वेजेस एंड सैलरी से लेके कार्टेज इनवर्ट तक सारे के सारे आपके डायरेक्ट खर्चे ही हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा फॉर्मूला लगाइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज के लिए कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न माइनस कर दिया गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चारों जो थे जोड़ दिए और क्लोजिंग स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है जो कम है इसको माइनस कर दिया। 669,600 आ गया बच्चों। देखिए बच्चों, में इतनी सारी चीज़ें थी तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जोड़ के हमने परचेज रिटर्न माइनस किया, तब जाके नेट परचेज आया है। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दे रखी थी और परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा था, उसे माइनस करा था, तब जाके हमारा नेट परचेज आया था। ठीक है बच्चों, ये आपका वेजन सैलरी से लेके मैंने कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट और कार्टेज इनवर्ट चारों को ऐड किया, तब जाके हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया था। ठीक है बच्चों, तो और फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम थी इसलिए मार्केट वैल्यू को लिया गया। अगर कॉस्ट प्राइस कम होती तो कॉस्ट प्राइस को लेते, जो भी कम होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू से उसको लिया जाता है। इस तरह से हमारा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया 669,600। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा था, नेट सेल आपका कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और माइनस सेल्स रिटर्न करके रिटर्न इनवर्ड यानी उससे आपका निकल आया। और ग्रॉस प्रॉफिट, तो बच्चों देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो फिर निकल ही आएगा ना जब नेट सेल आपके पास है, सीओजीएस आपके पास है। फ्रेट आउटवर्ड आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपसे कोई कहता है कि नेट प्रॉफिट में निकालिए तो बस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, फ्रेट आउटवर्ड को माइनस कर दीजिए 600 रुपये को, तो 74,000 रुपये नेट प्रॉफिट आया था, बिकॉज और कोई इंडायरेक्ट एक्सपेंस दे ही नहीं रखा आपको। तो ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपसे कोई कह लेता कि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में निकालिए तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे आपका स्केल फ्रेट आउटवर्ड था, उसको माइनस कर दीजिए, 74,000 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं अपने क्वेश्चन इस तरह से डालता रहता हूँ बच्चों। इस तरह से मेरा ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है बच्चों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं और अपने वीडियोस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को, जो मुझे नियरली 20+ ईयर्स का हो चुका है फॉर टीचिंग क्लास 11th एंड 12th, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसको अपने आप पूरी अपनी रीच को पहुंचा सकूं। एंड मेरा पर्टिकुलर जो चैनल है बच्चों यूट्यूब पर प्रवीण सर अकाउंटेंट्स एंड लर्निंग ट्रिक्स, प्लीज़ प्रमोट दैट पर्टिकुलर चैनल ऑल्सो, गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल बच्चों। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगे।